पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। जीवन के संघर्षों से घबराने से नहीं, बल्कि उसका सामना करने से ही सफलता मिलती है। दर्शकों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जो इस नियम को स्वीकार नहीं करता वह हमेशा दुखी रहता है। तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि जब अच्छे दिन स्थायी नहीं रहते तो बुरे दिन भी स्थायी नहीं रहेंगे। जो इस सत्य को जान लेता है वह हमेशा सुखी रहता है और जीवन में सफलता हासिल करता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। मैं हूं आपके साथ नम्रता, जहां आपको मिलते हैं ध्यान और अध्यात्म से जुड़े सभी आपके प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न उत्तर के कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर अरुणा सहगल जी। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं अरुणा मैम का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी। तो मैम, जैसा कि हम हर बार हमारे दर्शकों के सोशल मीडिया के माध्यम से आए प्रश्नों को भी लेते हैं, तो आज भी हम प्रश्न जान लेते हैं। मैम, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि ध्यान में ये कैसे पता करें कि जो भी हमें दिखता है वो एक सपना है, विचार है या कल्पना है? जी, ध्यान में हमें क्या क्या दिखता है, वो कल्पना है, विचार है या सपना है, इसके लिए हमें समझना है कि जो भी अनुभव हमें हो रहा है हम उस अनुभव को उस समय साक्षी रूप से लें, उसका अवलोकन करने की कोशिश नहीं करें। समय आने पे आपको ज़रूर इसका उत्तर मिलेगा कि वो आपके फ्यूचर के साथ अटैच्ड है या आपके पास्ट के साथ है या फिर आपके प्रेजेंट मोमेंट में अभी क्या होना है उसके साथ अटैच्ड है। तो इसलिए साक्षी भाव रखें उस समय। अगर आपको ज़्यादा ही पूछना है, उस समय जब सपना आ रहा होता है या विचार आ रहा होता है तो हम उसी समय प्रश्न कर सकते हैं कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। मुझे इसके बारे में पूरी तरह से साक्षी भाव तो है ही आपका, पर आपको पता चले कि इसका उत्तर अगर आपको चाहिए तो वो बाद में या आपको पुनः स्वप्नों में, विचारों में या किसी के माध्यम से आपको उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। जी, तो मैम अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान से अपनी मन्नत मांगते हैं, लेकिन ध्यान में हमें जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो ध्यान करें या भक्ति? जी, अब हम भक्ति करते हैं और भगवान से कुछ मांगते हैं तो सबसे पहली चीज़ यही समझनी है कि भगवान कौन है। हम स्वयं भगवान हैं, ये हमें ध्यान के माध्यम से ही पता चलता है। जब हम मांगते हैं तो हम पूरी तरह से सरेंडर होकर स्वयं से ही मांगते हैं। ये हमें लगता है कि बाहर जो मूर्त है, बाहर जो भगवान का एक स्वरूप हमने बनाया है, हम उससे मांग रहे हैं, परंतु मांगते हम अपने अंदर अपनी आत्मा से ही हैं। वही जुड़ती है परम आत्मा से, परम शक्ति के साथ। तो इसका सबसे बड़ा जो हम मांगते हैं वो शून्य अवस्था में मांगते हैं। तब हमारे पास कोई और विचार, कोई थॉट नहीं होते। तो हमारी जो अपनी ही शक्ति है वही उसको पूरा करती है। तो इसलिए हम पहले ध्यान करें, शून्य अवस्था को पहचानें और उसके बाद जो हमारी डिज़ायर्स हैं, ये जो हमारी इच्छाएं हैं या जो भी कुछ हम मांग रहे हैं वो पूर्ण होगा। तो पूर्णतः उस डिज़ायर की तभी होती है, भक्ति तभी है जब आप जीरो स्टेट में आ जाएं और भूल जाएं कि मैं इस शरीर हूँ। आप जानते नहीं कि मैं आत्मा हूँ उस समय, बट आप भूल ज़रूर जाते हैं। तो इसलिए यही है कि जब भी चाहे हम भक्ति करें या ध्यान करें, जब हम भूल जाएंगे कि हम शरीर हैं, हम एक आत्मा है,
तो हम मांगते स्वयं से ही। जी, तो मैम ज़ीरो स्टेट में आने के लिए हमें कितने समय तक ध्यान करना होगा तब जाके हम ज़ीरो स्टेट में आएंगे? क्योंकि जब हम नया नया ध्यान शुरू करते हैं तो ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय हमारे मन में बहुत से विचार आ रहे होते हैं। तो कितना समय लगता है मैम? जीरो स्टेट में आने के लिए समय लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। जीरो स्टेट का मतलब क्या है? थॉटलेस होना। आप जहाँ पर हैं, जिस भी स्थिति में हैं, आपके कोई विचार नहीं है, विचार शून्य जो अवस्था है वही जीरो स्टेट है। तो आप कितने पास्ट में ध्यान करके आए हैं, हो सकता है कि कोई बहुत जल्दी हो जाए और किसी को अभी भी महीनों लग जाएं, सालों लग जाएं या दिनों लग जाएं। तो इसलिए इसका कोई फिक्स नहीं है, परंतु हमें करते रहना चाहिए। और उसके लिए मिनिमम टारगेट जो पति जी ने दिया है कि हमारी जितनी उम्र है उतने समय हमें ज़रूर उतने मिनट ध्यान करना चाहिए। अगर हम 40 साल के हैं तो 40 मिनट करें, 10 साल के हैं तो 10 मिनट करें। तो जितना हमारी उम्र है ये कम से कम एक क्राइटेरिया है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हैं। आप जीरो स्टेट में कभी भी पहुंच सकते हैं। आप 2 श्वास लें, आपके पास खजाना अंदर से खाली है तो आप जीरो स्टेट में पहुंच जाएंगे। अगर आपने अपना भंडार भरा हुआ है, मन को विचारों से भरा हुआ है, तो उसको समय लगेगा खाली होने के लिए। तो आपके सामने विचार आते रहेंगे। आप साक्षी बने रहिए और धीरे धीरे उन विचारों से अपने आप को खाली करते जाइए, तो आप जीरो स्टेट में जल्दी पहुंचेंगे। जी मैम, इसी के साथ हमारे आज के पहले दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। जी, हेलो हेलो। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ नमस्कार मैम, मेरा नाम धीरज है। जी धीरज जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? ये मैम दिल्ली से। जी, क्या प्रश्न है आपका? मैम प्रश्न ये है कि हमें ध्यान किस समय करना चाहिए? जी मैम, ध्यान किस समय करना चाहिए? धीरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। ध्यान का कोई समय निर्धारित नहीं है। आप आनापानासति ध्यान कभी भी, किसी समय भी, किसी स्थान पर भी कर सकते हैं। आपको केवल क्योंकि श्वास के साथ हमें जुड़ना है, तो श्वास हमारे पास हर क्षण हर पल होता है। हमारा शरीर भी हमारे पास ही है और समय भी आपका है। तो इसलिए उसके लिए कोई खास समय निर्धारित नहीं है। आप अपने धर्म को भी पूरा करें और साथ साथ ध्यान भी करें। ध्यान आप अगर सुबह करते हैं तो अच्छा है, क्योंकि उस समय वातावरण बहुत शांत होता है। परंतु उसके लिए एक फिक्स टाइम है कि सुबह ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ATM एनी टाइम मेडिटेशन आप कभी भी करिए, एनी प्लेस मेडिटेशन आप कहीं पर भी करिए। पर अपने श्वासों के साथ जुड़िए, अपने शरीर को स्थिर रखिए और आंखें बंद करिए। हमारा जो पोस्चर है, अपनी टांगों को क्रॉस करना, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर और आंखें बंद करके, स्पेक्स पहने हैं तो उतार दीजिए। आंखें बंद करके आपको जो भी स्थान कंफर्टेबल लगे, आसानी से आप वहाँ बैठ सकें, आप कभी भी किसी समय भी कर सकते हैं। जी, तो धीरज जी, जैसा कि मैम ने कहा कि आप ध्यान किसी भी समय कर सकते हैं, कोई टाइम नहीं है। जैसा कि मैम ने कहा ATM एनी टाइम मेडिटेशन, तो जब आप चाहे तब आप ध्यान कर सकते हैं। बस ध्यान की विधि आपको सही रखनी है, अपने श्वासों पर ध्यान देना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो हेलो। हाँ आपको वंदन है। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम वंदना जावरकर है मैम। जी वंदना जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं MP छिंदवाड़ा से। जी, क्या प्रश्न है आपका? हाँ मैम, मैं अभी ध्यान में कम से कम 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। जी तो मैं अभी आज सुबह ही मैंने मतलब सुबह ध्यान कर रही थी, तो मेरे को ऐसा सपना आया। एक्चुअल में क्या, पति की अभी 2 साल पहले एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, तो आज वो रोते हुए दिखे मुझे। जी, तो ध्यान में रोते हुए दिखे या सपने में रोते हुए दिखे? ध्यान ही कर रही थी और ध्यान करते करते मतलब
मुझे वो नहीं था, याद नहीं था कि मैं ध्यान कर रही हूँ, मतलब नींद जैसी लग गई थी। तो जी ऐसा क्यों दिखता मैम, ऐसा क्यों दिखता है मतलब कभी कभी? जी वंदना जी, जी मैम। और एक डर सा लगता है। क्या है और वंदना जी, और क्या है? डर लगता है, डर। आपको डर लगता है? हाँ, जी। डर जाती हूँ मैं एकदम से, और ऐसा लगता है कुछ बहुत ना हो जाए, मतलब जो घटनाएं हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। वंदना जी, पहले हाँ। पहले तो आप ये समझिए कि जो सपना है, सपना क्यों आया, कैसे आया, आप केवल उसके साक्षी बनिए। आप उसका अवलोकन करने लग जाते हैं तो आपकी बुद्धि चलनी शुरू हो जाती है, आपका मन बीच में आ जाता है। तो डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी सपना आया आप साक्षी बनिए, केवल उसके अनुभव आपके सामने आ गया, आपने उस समय अनुभव कर लिया, ठीक है। उसके ऊपर अपने विचार प्रकट करना कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये समय आने पे समझ आएगी कि क्यों हुआ, कैसे आया, किस कारण से वो रोए। क्योंकि पति सर के बारे में ही शायद आप बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं? पत्री सर शादी, मतलब पत्री देखी हूँ मैंने टीवी में। जी हाँ, पति सर। सर का एक जो हमें उन्होंने सिखाया कि सुख और दुख जो हैं वो हमारे मन के ही रूप हैं। उन्होंने कभी आज तक, हमने जितनी समय भी उनके साथ रहे हैं, आज तक कभी भी उन्होंने रोने का काम या दुख का काम ऐसे हमने उनको कभी नहीं देखा। वो हर परिस्थिति में हमेशा शांत और स्वीकार के रूप में ही रहते थे। उन्होंने हमें भी यही सिखाया है। इवन जो हमारे नियर बाय किसी की मृत्यु भी हो गई है तो भी उन्होंने हमें यही सिखाया, अगर आपको रोना आता है तो आप रो, कोई बात नहीं, परंतु आप ये सोचो, दुख करो, क्योंकि जो व्यक्ति आया है उसने जाना है, उसको हमें स्वीकार भी करना है, हमें साक्षी भाव भी रखना है उसके साथ। तो इसलिए ऐसा हमने कभी आज तक देखा नहीं लाइफ में। और दूसरी चीज़ जो आप कह रही हैं कि आपको डर लगता है, तो डर आपके अंदर बैठा हुआ है। अगर आप चाहेंगी इस डर से बाहर निकलना तो आप एक कदम उससे आगे बढ़ाएंगी, तभी वो डर आपकी ताकत बन जाएगा। जब तक आप डरती रहेंगी तब तक आप उससे पार नहीं पा सकती और हमेशा उसी के ही चंगुल में फंसी रहेंगी। तो कोशिश करिए अपने मन को उसके ऊपर हावी ना होने दें। ये डर भी हमारे एक इमोशंस है, किसी भी परिस्थिति को स्वीकार करें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। धन्यवाद वंदना जी। जी, तो वंदना जी, जैसा कि मैम ने कहा कि परिस्थिति को स्वीकार करना सीखें, उससे डरे नहीं। जब आप उस परिस्थिति को स्वीकार करेंगी, डर से बाहर आएंगी, तो आप देखेंगी कि आपकी जो भी समस्या है वो स्वतः ही सुलझ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, तो मैम अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि हर इंसान की मृत्यु का टाइम और जगह फिक्स होता है या इसमें कर्मों के अनुसार चेंजेस होते हैं? ऐसे बोला गया है, पहले भी बोला जाता है कि हर जीव का, जो भी आत्मा आती है, उसका एक समय फिक्स है कि वो अपनी जगह और स्थान लेता है, समय लेता है। परंतु अगर हम अपने आप को, आत्मा चाहे तो अपने आप को प्रोग्रेस करते हुए आगे बढ़ा सकती है और अपने समय में परिवर्तन ला सकती है। ऐसे बहुत से योगाचार्यों ने भी बोला है कि अगर हम प्राणायाम करते करते हमें प्राणों की एक जो गिनती है वो, ऐसा वो बताते हैं कि गिन के मिली हुई है। तो अगर हम अपने ऊपर, उनके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल पाते हैं, क्योंकि अगर हम हमेशा गुस्से में रहेंगे तो हमारे प्राणों की वो जो गति है वो तेज हो जाती है, तो हम जल्दी जल्दी अपने प्राणों को यूज़ करते हैं। तो जब हम ध्यान करने लग जाते हैं, जब हम इन रास्तों पर चलने शुरू हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तो अपने आप वो गति स्लो हो जाती है।
तो उम्र उस हिसाब से बढ़ जाती है, और अगर आत्मा चाहे तो वो कितना भी समय धरती पर रह सकती है। जी जी मैम, अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि पत्री जी कहते हैं कि नाक ही पिरामिड है, इसे थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, नाक हमारा एक ऐसा एंगल है जो पिरामिड की शेप में है। आपका यहाँ से नाक का एंगल देखेंगे तो ये एक पिरामिड की शेप में ही है, और ये परफेक्ट एंगल होगा जो हमें चाहिए, जिससे कि ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे अंदर आराम से जा सकती है। हर व्यक्ति, जीव जो इस धरती पर आता है, वो अपने नासिका के द्वार से ही प्राण अंदर लेके जाता है वायु, और धीरे धीरे बाहर लेकर आता है। तो यही वो ऐसा एक स्थान है, पिरामिड है हमारा। इसीलिए इसको पिरामिड कहा गया है, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही हम सब कुछ जान सकते हैं। जो हम बनाते हैं पिरामिड, वो हम खुद बनाते हैं पर्टिकुलर एंगल पे, पर ये नेचुरल एंगल है हमारा, जो हम नासिका के द्वार अंदर जाता है, और हमारी थर्ड आई पे जो उसका द्वार खुलता है जाकर, उसी के द्वार से श्वास अंदर जाता है और श्वास बाहर आता है। तो यही एक तरीका है समझने का कि ये परफेक्ट एंगल है हमारे शरीर के अंदर, इसीलिए इसको पिरामिड कहा गया। जी, तो मैम अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम रितेंद्र है। मैं ओडिशा भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ। जी रितेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल ये है कि मैं तो ध्यान करता हूँ, सुबह ध्यान करता हूँ हर रोज। मेरा प्रॉब्लम ये होता है कि मतलब ये पता नहीं क्या हो रहा है, तो वो मेरा हार पूरा भारी भारी सा रहता है। जब ध्यान करता हूँ बहुत पूरा भारी रहता है, और थर्ड आई के जगह भी बहुत सारा मतलब इधर उधर होता है। और ये जो भार रहता है, ये होल डे रहता है, मतलब साथ पूरा भारी होके रहता है। और जैसे मैं अगर ध्यान भी करूँ, पूजा भी करूँ, तो पूरा मतलब ऐसा ही रहता है। ये थर्ड आई की जगह भी कुछ होता है, और पूरा सिर में मतलब पूरा जैसे लग रहा है कि इतना भार हो गया है, और बॉडी भी वैसा ही हो जाता है बीच में। तो ये थोड़ा मेरे में होता है। जी 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 रितेंद्र। हाँ, धन्यवाद रितेंद्र जी, आपका हमें कॉल करने के लिए। आप ध्यान करते हैं तो आपका सिर भारी हो जाता है, आपकी थर्ड आई में प्रेशर होता है। तो आपके लिए एक रिकमेंडेड है कि आप एक पीएमसी हिंदी के ऊपर स्पिरिचुअल रियलिटी मूवी है, वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। आप उसको देखिए, आपको समझ आएगी कि जब हम ध्यान करते हैं, हम विचार शून्य स्थिति में पहुंचते हैं, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे अंदर, हमारे सहस्त्रार दल से हमारे शरीर में प्रवेश करती है, और हमारी नस नाड़ियों को साफ करती चली जाती है। जैसे जैसे हम उस ऊर्जा को ग्रहण करते रहते हैं, जो नस नाड़ियाँ हैं साफ होनी है, तो उस पर प्रेशर आता है। जैसा कि एक बारी आपने कोई नल का खोला प्रेशर के साथ, तो उसका दबाव पड़ता है। आप जिस बाल्टी में उस पानी को छोड़ते हैं या जिस बर्तन में छोड़ते हैं, तो उसमें उसका दबाव होता है। ऐसे ही प्रेशर के साथ वो आता है। ऐसे ही जब हम ध्यान करते हैं और हम विचार शून्य स्थिति में जाते हैं, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे सहस्त्रार दल से हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तो वो हमारे शरीर की सफाई करती है। उसमें 7 तरह के अलग अलग अनुभव होते हैं। कभी हमारा शरीर भारी हो जाएगा, कभी हल्का हो जाएगा, कभी शरीर में दर्दें होंगी, आपको मोशन भी लग सकता है, आपके अलग अलग जगहों पे दर्दें भी हो सकती हैं। जहाँ जहाँ आपके ब्लॉकेजेस हैं, वहाँ वहाँ वो ऊर्जा जाएगी और प्रेशर डालेगी, ताकि वो जो आपकी नस नाड़ियाँ हैं खुलती चली जाएं। इसी प्रकार से आपकी थर्ड आई भी इसी प्रकार से, वहाँ पर भी प्रेशर आता है, वो भी आगे खुलने के लिए तैयार होती है। तो इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है कि आपको ये सारा दिन लगता है, तो बीच में आप थोड़ा और ध्यान कर सकते हैं, आप थोड़ा आराम भी कर सकते हैं,
या कभी आपने गर्म पानी पीना हो, चाय लेनी हो, तो आपको धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएगा। और जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, धीरे धीरे ये अपने आप ख़त्म होती चली जाएगी। तो आप दोनों चीज़ें देखिए, एक तो स्पिरिचुअल रियलिटी देखिए और दूसरी चीज़ ध्यान में आने वाले अनुभव, क्या क्या होता है हमारे साथ, वो भी आपको पीएमसी हिंदी पर अवेलेबल मिलेंगे। जी, तो रितेंद्र जी, जैसा कि मैम ने कहा कि स्पिरिचुअल रियलिटी मूवी आप देखिए और साथ ही साथ जो भी अनुभव आपको हो रहे हैं, या आप पीएमसी हिंदी चैनल के यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको अनुभवों के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम अंजू है जी, कहाँ से बात दिल्ली कर से रही बोल रही हैं जी, क्या प्रश्न दिल्ली है से। आपका? मेरा प्रश्न है, जब हम साधना पे बैठते हैं ना सुबह, तो सारे ना बॉडी के मतलब मुंह के ऊपर खुजली सी शुरू हो जाती है या पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो समझ नहीं मेरे, वैसे ठीक हूँ, वैसे कुछ नहीं होता, मतलब चलते फिरते, जब बैठो तो खुजली सी शुरू हो जाती है, मतलब चिन विन पे और सारे चीक्स पे, तो अजीब सी हरारत सी होती रहती है। फिर वो हाथ खोलने का भी मन नहीं होता, फिर हाथ खोलना ही पड़ता है। जी, धन्यवाद अंजू जी मतलब आपका कॉल हाँ करने के जी, लिए। आपने हाँ जैसा जी, कि बोला, अभी मैंने पहले भी बोला अभी, कि जब ऊर्जा हाँ, बहती है तो वो अपना नस नाड़ियाँ आपके शरीर को खोलती चली जाती है। एक मन को भी आदत है कि मन भी आपको विचलित करता है, वो आपको अलग अलग जगह पे, कभी खारिश होगी, कभी दर्द होगी, तो ये सब होता चला रहेगा। वो धीरे धीरे ठीक होता जाता है। आपने कभी इसका अनुभव किया हो कि कभी भी कोई चोट लगती है, चोट जब ठीक होने लगती है तो आपको उस जगह पे थोड़ी थोड़ी खुजली होती है, कि सर्कुलेशन बढ़ता है वहाँ पर। ये भी एक इंडिकेशन है कि आपके अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह है वो बन रहा है। और आप थोड़े दिन अगर इसके ऊपर काबू पा लेंगे, तो जैसा होता है ना कि एक बारी जो शरारती चीज़ें हैं वो आती हैं सामने, जब देखते हैं कि आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। आप चिंता मत करें, अगर आपको खारिश हो रही है तो खारिश करके फिर स्थिर बैठ जाइए, कोई ऐसी बात नहीं है। और पेट में दर्द हो रही है तो वहाँ की नस नाड़ियाँ सफाई होनी है, वहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हैं तो वो क्लियर होती है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान करते रहिए, वो अपने आप धीरे धीरे पूरी तरह से साफ होती रहेंगी और चली जाएगी, खारिश भी चली जाएगी और दर्द भी चली जाएगी। जी, तो अंजू जी, जैसा कि मैम ने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान पे ध्यान करें और जितना बेहतर आपका ध्यान होगा उतनी जल्दी आपकी जो भी समस्या है वो दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि क्या हमारे परिजन हमें मृत्यु के बाद दुखी कर सकते हैं? दुख और सुख की परिभाषा आपका मन डिसाइड करता है, आपकी बुद्धि डिसाइड करती है। अगर आपके परिजन जो सोल लेवल पे हैं वो आपकी मदद कर रहे हैं, तो आपको अवेयर रहना चाहिए कि जो चीज़ मुझे, जो परिस्थिति मुझे मिल रही है वो मुझे क्या सिखाना चाहती है। अभी भी कुछ लेसन्स ऐसे हैं जो आपके आसपास के लोग आपको नहीं सिखा पा रहे, तो कभी कभी हमारे सोलमेट्स होते हैं, वो किसी रूप में भी हों, वो हमारी मदद करते हैं। तो इसलिए ये जो अवस्था है कि आपके परिजन आपको परेशान करते हैं, आपको परेशान नहीं करते, ये देखना है कि वो मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। बार बार आपको जो इंडिकेशन आ रही है, इसका मतलब आपको उससे कुछ सीखना है। परेशान मत होइए, ये दुख और सुख जो है मन के बनाए हुए खेल। जी मैम, इसी के साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हाँ मैडम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैडम गणेश। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नाला सपारा। जी गणेश जी, क्या प्रश्न है आपका? मैं 5-6 महीने से मेडिटेशन कर रहा हूँ। जी। वैसे तो सालों से बोलता है, पर मैं बीच में छोड़ा था, अपना 5-6 महीने से लगातार कर रहा हूँ। तो ऐसी तकलीफ हो रही थी, अभी
बहुत दिनों से सर भी दुख रहा था, अभी सर थोड़ा गोलियां लेने से क्लियर हुआ, पर ऐसा काम में चित नहीं लग रहा है, बहुत जगह जॉब छूट गई मेरी, अब बहुत परेशानी चल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? गणेश जी, धन्यवाद आपका फ़ोन करने के लिए। देखिए, जब ऊर्जा बहेगी तो सफाई होगी ही होगी। चाहे पहले आपको कुछ और दिक्कत हो रही थी, फिर कान में दर्द हो रही थी, तो जहाँ जहाँ भी ऊर्जा ने अपना काम करना है, ऊर्जा के पास इतनी इंटेलिजेंस है कि वो अपना काम करती है। आपका बहाव आता है तो वो अपना काम करती है। तो ऊर्जा अपना काम कर रही है। आपके कान में दर्द हो रही है तो कानों की नस नाड़ियों की जो सफाई होनी है वो होगी। जो जॉब का जाना है वो आपके ध्यान से लिंक नहीं है, वो एक परिस्थिति है। आप नज़रिया क्या रखते हैं उसके प्रति। आपकी जॉब चली गई तो हो सकता है ये समय आपके और गहराई में अपने को समझने के लिए हो, तो आप अपना कर्म करते रहिए और नौकरी ढूंढते रहिए, परंतु परेशान मत होइए। अपने ध्यान को बढ़ाइए। आपके पास समय है और अधिक ध्यान करने के लिए, तो अपने ध्यान को बढ़ाइए ताकि आपको जो और समझ आनी है आपके अंदर से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। आप इस परिस्थिति को स्वीकार कर सकें। वो परिस्थिति, हमेशा कोई भी परिस्थिति आती है उसमें हमारी भलाई होती है, पर हमें देखने का नज़रिया नहीं है हमारी वो आँख नहीं है जो उसको आसानी से देख सके। तो उसके लिए हमें ध्यान करना ज़रूरी है। आप घबराए नहीं, आप उस परिस्थिति को स्वीकार करके उससे क्या सीखना है वो सीखिए और ध्यान करिए, अपने पेशेंस लेवल को बढ़ाइए और अपना कर्म करते रहिए। आप और जगह नौकरी ढूंढिए, हो सकता है इससे ज़्यादा अच्छी आपको नौकरी मिले, या ये समय आपके ध्यान के लिए हो, आपकी आत्मा की जागृति के लिए हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी, तो गणेश जी, जैसा कि मैम ने कहा कि परिस्थिति से घबराएं नहीं, परिस्थिति को स्वीकार करें, और जैसा कि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो ढूंढते रहें कि हो सकता है कि आपको इससे बेहतर नौकरी मिल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, तो मैम अपना अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया है तो उसे हम अपनी ऊर्जा दे सकते हैं क्योंकि वो ध्यान करने की स्थिति में नहीं है। जी, हम जो व्यक्ति इस स्थिति में है जो खुद ध्यान नहीं कर सकता, ऊर्जा देने की बात, हीलिंग की बात नहीं करें। हाँ, आप उसके पास बैठकर, परिवारजन उसके पास बैठकर ध्यान करें ताकि उसको ऊर्जा मिले, उसको स्ट्रेंथ मिले। बॉडी को नहीं, उसकी आत्मा को स्ट्रेंथ मिले। तो जब उसकी आत्मा को शक्ति मिलेगी तो वो खुद ब खुद इस चीज़ को समझ जाएगा। तो आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आप उनके साथ बैठकर, उनके पास बैठकर ध्यान करें। जी मैम, इसी के साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो, जी, नाम बताएं अपना। मैं अंजना नाथ बोल रही हूँ। जी, कहाँ से बात कर रही हैं? हम उड़ीसा से बोल रहे हैं। जी अंजना जी, क्या प्रश्न है आपका? मेरा थोड़ा मोटापा के लिए बहुत पूछना था। जी, आपका प्रश्न हम ठीक से समझ नहीं पा रहे, आप दोबारा दोहराएं। मैं अपना वजन कैसे घटाऊं मैम? मुझे मोटापा तो कम करना है थोड़ा। मोटापे को कम करना। जी हाँ जी, हाँ जी अंजना जी, धन्यवाद आपका हमें कॉल करने के लिए। अंजना जी, मोटापे को कम करना केवल ये ध्यान के माध्यम से नहीं होगा। हाँ, ध्यान आपकी मदद ज़रूर करेगा। आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है, आपकी प्राणवायु ऊर्जा है, आपका मेटाबॉलिज्म है, ये ज़रूर नॉर्मल होता चला जाएगा और साथ में आपका ज्ञान बढ़ेगा। जब हम ध्यान में जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान क्या है? हमें कैसे उठना है, कैसे बैठना है,
क्या हमारे लिए ज़रूरी है, हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना, ये सिर्फ सुनने से और पढ़ने से नहीं होता, परंतु जब हम अपने ध्यान के माध्यम से अपनी ऊर्जा बढ़ा लेते हैं तो उसके माध्यम से हम बहुत आसानी से जो भी चीज़ें हमारे लिए उपयुक्त हैं हम उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप अधिक से अधिक ध्यान करिए और जीवन में आपको सब कुछ करना है, सैर भी करनी है, आपको अपने क्या खाना है क्या नहीं खाना ध्यान भी करना है, ताकि हर माध्यम से आपकी ऊर्जा बढ़े, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाए और सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाए, ऊर्जा पूरी तरह से आसानी से बहनी शुरू हो जाए, ताकि आप आराम से अपने शरीर के ऊपर अपना काबू पा सकें। धन्यवाद आपका। जी, तो अंजना जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ अन्य दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो जी बोलिए। जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। ज्योति यादव, कानपुर से। जी, क्या प्रश्न है आपका? मैम, मेरे को बड़ा इरिटेशन होती, बहुत प्रॉब्लम होती। मेरे को अपने पास कोई नहीं चाहिए, बिल्कुल मुझे अकेले रहने की इच्छा करती है और मैं बहुत खुश रहती हूँ। मतलब मेरे पास ऐसे मतलब अच्छे लोग हैं तो ठीक है, मगर मेरे पास कोई जैसे बुरा चीज, बुरी आत्मा जैसे नहीं समथिंग कुछ आता है, मेरे को इरिटेशन होने लगती है। मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है कि मतलब मैं अकेले रहूं, मेरे को वो है। जी 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 यही प्रॉब्लम है। ज्योति जी, गुस्सा बहुत आता है। हाँ जी बोलिए। हाँ नहीं ठीक है, बोलिए बोलिए, आप बोलिए पहले। मेरे को गुस्सा बहुत आती है। मुझे मतलब कि मुझे अच्छे लोग अच्छे लगते हैं, बुरे लोगों से हम कहते हैं भैया दूर ही रहो, हमसे दूरी बना के रखो। मेरे बहुत प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होती है, गुस्सा बहुत आती है। जी ज्योति जी, जीवन में एक चीज सबसे पहले आपको अडॉप्ट करनी है, स्वीकार करना आपको आना चाहिए। अच्छा या बुरा, इसकी परिभाषा आपने बनाई है कि वो लोग अच्छे हैं क्योंकि वो आपके तरीके से चल रहे हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा कर रहे हैं, इसलिए वो अच्छे हैं। जो लोग आपके तरीके से नहीं चल रहे वो आपको अच्छे नहीं लगते। तो ये परिभाषा किसने बनाई? आप ही ने बनाई है कि वो अच्छा है या वो बुरा है, और आप उनको स्वीकार नहीं करते। तो जीवन के अंदर ये लेसन आपको सीखना है। आपको गुस्सा क्यों आता है ज़्यादा? क्योंकि आप स्वीकार नहीं करते। आप ना ही, जैसे ही आप किसी भी परिस्थिति को, मनुष्य को जीवन के अंदर आप स्वीकार नहीं करेंगे, वो आपके अपोजिट चलेगी, तो आपको गुस्सा आएगा। तो आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है जो सीखना है, वो बार बार इसीलिए आपके जीवन में आ रहा है, वो है स्वीकार करना। एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर, एक्सेप्ट द पर्सन्स एज दे आर। वो ध्यान के माध्यम से धीरे धीरे आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे और आप समझ पाएंगे कि हर कोई, हर सोल, हर आत्मा किसी ना किसी रूप में अपना ही काम कर रही है। तो कोई बुरा, कोई अच्छा है ही नहीं, ये सिर्फ हमारी मन की परिभाषा है। तो इसलिए आप अपने ध्यान को बढ़ाइए और इस लेसन को सीखिए, स्वीकार करने की परिस्थिति में आइए। आपका गुस्सा भी ठीक हो जाएगा और अच्छे बुरे का प्रश्न भी खत्म हो जाएगा। जी, तो ज्योति जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी, एक चीज़ मैं और ऐड कर सकती हूँ इसमें। जी, हाँ, कि आप जब भी कोई ऐसा व्यक्ति आपको लगे कि आपके जीवन के अंदर आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने उसके साथ जुड़े ही रहना है, बट अपने मन के अंदर से उसमें द्वेष पैदा ना करें, वो आपके लिए नुकसानदायक है। तो उसमें आता वही है अल्टीमेटली घूम फिर के कि आप परिस्थिति को स्वीकार करिए, पर आप उससे हट सकते, ये आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। आपको परिस्थिति ऐसी मिली, आप हट भी नहीं पा रहे,
और आपके परिवार में ही है वो जन या आपको रोज मिल रहा है वो जन, तो स्वीकार करने की आदत डालिए। जी मैम, अभी एक प्रश्न मेरे मन में आया कि जैसा कि हम सब मतलब आप हमेशा ऐसे कहते हैं कि अगर हम ध्यान कर रहे हैं इस जीवन में तो शायद हमने अपने पिछले कर्मों में भी ध्यान किया होगा, तो क्या ऐसे नहीं हो सकता कि इस जन्म में शायद हमने शुरुआत हमारी इसी जन्म से होनी हो? ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि जैसे हम ध्यान करते हैं और ध्यान करते हुए हमें शुरू में ही अनुभव अगर आ जाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि हमने शायद पिछले जन्मों में ध्यान किया है, लेकिन अगर हमें समय लग रहा है तो शायद हमने इसी जन्म में ये यात्रा शुरू की है, इसलिए हमें समय लग रहा है। दोनों चीजें हो सकती हैं। हमें अनुभव आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि हमें लॉलीपॉप मिल रहा हो कि हाँ भाई ये चीज़ अच्छा रास्ता है, आप इस पे चलो, ऐसा भी हो सकता है। और अन्यथा आपको ध्यान में टाइम लग रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने इसी जन्म में उस सीढ़ी को कदम रखा हो, उस सीढ़ी पर, तो आप इसी जन्म में आप उसको शुरू कर रहे हो। आपने अपनी पिछली जिंदगी में भक्ति भजन ये सब कर आए, तो अभी अगली सीढ़ी में अगली क्लास में चढ़ने के लिए आप इस जन्म में ध्यान करना शुरू किया, तो दोनों ही काम हैं, दोनों ही हो सकते हैं। जी, तो मैम जब हम ध्यान शुरू करते हैं और मान लीजिए कि हमें कुछ ही समय हुआ है ध्यान शुरू किए हुए, तो क्या हम कुछ ही समय बाद उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, उनको ध्यान को सिखाना भी शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पति जी ने हमेशा कहा है कि आपने ये सीख लिया, कैसे बैठना है, कैसे शरीर का पोस्चर होना चाहिए, तो आपने आज एक सीख लिया, आपको समझ आ गई कि आपने निर्विचार होना है, थॉटलेस होना है, साक्षी बनना है, अवेयरनेस बढ़ानी है। तो आपने ये सीख लिया, आज सीख लिया, तो कल आप सिखाने के लिए भी जा सकते हैं। तो जितना आप सीखेंगे, आपने आज ए सीखा है तो ए सिखाइए, बी सीखेंगे तो बी सिखाइए। जैसे जैसे ए सिखाने में भी आपने अगर बाहर प्रचार शुरू कर दिया तो धीरे धीरे आपका घड़ा खाली होता जाएगा और आप उसमें नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे, एक नए सुकून का, नए आनंद का अनुभव करेंगे जब आप दूसरों को ध्यान सिखाते हैं। तो पति सर ने, जो पति जी ने 18 प्रिंसिपल्स बनाए हैं, उसमें इसीलिए सज्जन सांगत्य एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि आप साथ के साथ, ये नहीं कि आपने आज केवल अपनी साधना शुरू करी और ये जीवन सिर्फ अपनी ही साधना में लगाएं, साथ के साथ आप सब कार्य करते चले जाएं, ताकि आपकी सोल की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सोल के आगे बढ़ने की जो गति है, वो तेज हो जाए। तो इसलिए हम ये कर सकते हैं। जी, यानी कि स्वयं भी सीखते रहे और दूसरों को भी सिखाते रहे, तभी हम जीवन में आनंदित होंगे। आनंदित। जी, तो मैम इसी के साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। जी। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ, मैं मनीषा बोल रही हूँ। जी मनीषा मैं जी, ये चाहती थी कि ये इससे कैसे जुड़े अपन, जुड़ने का क्या तरीका है? ध्यान से जुड़ने का तरीका। हाँ जी। जी मनीषा जी, मैं जान सकती हूँ आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तो एमपी से हूँ। जी। राजस्थान, इधर जी, तो मध्य मैम प्रदेश ध्यान से में। कैसे जुड़ सकते हैं? मनीषा जी, हाँ जी। धन्यवाद आपका हमें कॉल करने के लिए। आप ध्यान से जुड़ने के लिए सबसे पहला काम करिए, आपके हाथ में मोबाइल है, एकदम ख़त्म होने के बाद आप पीएमसी हिंदी को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहला काम ये करिए, आप पीएमसी हिंदी में कॉल करके पूछ सकते हैं कि आप एमपी में कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर ध्यान ग्रुप में हो रहा है, तो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। दूसरा, ध्यान करने की विधि क्या है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। आप पीएमसी हिंदी से जुड़ जाइए और उस विधि के साथ आप ध्यान करिए। उसमें वीडियोस बहुत लोगों की आ चुकी हैं, कैसे ध्यान करना है। तो सबसे पहला काम है, आप अपने दोनों टांगों को क्रॉस करिए, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाइए। अगर आपने स्पेक्स पहने हैं तो स्पेक्स उतार दीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। ऐसे स्थान पर बैठिए
जहाँ पर कि आपको कोई भी तकलीफ ना हो, आरामदायक हो, और आप आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बिना किसी डिस्टरबेंस से उसके वहाँ पर आप बैठ सकें। आपको करना क्या है, आपको केवल अपनी आती जाती श्वास को देखना है। ये फोर्सफुली श्वास नहीं है, केवल श्वास जो साधारण रूप से आपके नासिका के द्वार से अंदर जा रही है और नासिका के द्वार से ही बाहर आ रही है, आप उसके साथ जुड़ जाइए। आपने प्राणायाम नहीं करना, ना ही आपने कोई नाम स्मरण लेना है, ना ही कोई स्वरूप लेना है। इसमें आप जहाँ पे भी, जिस भी हमारे ग्रुप के साथ जुड़ेंगे, आपके चार्जेस कोई नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। आपका ध्यान आप अपने ही सामग्री से करते हैं। श्वास आपके अपने हैं, शरीर आपका है, समय आपका है। आप इस तरीके से इसी क्षण के बाद आप अपने ध्यान से जुड़ सकते हैं। कुछ और जानकारी चाहिए तो पीएमसी हिंदी पर फ़ोन करिए, आपको और अधिक जानकारी मिलेगी। जी, तो मनीषा जी, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस कि आपने ध्यान के बारे में सोचा, ध्यान से जुड़ने के बारे में सोचा। तो जैसा कि मैम ने आपको बताया कि ध्यान से जुड़ने की बड़ी ही सरल विधि है, सिर्फ अपने श्वासों पर ध्यान देना है, अपनी आंखों को बंद करना है और अपने हाथों और पैरों को क्रॉस करना है। तो अभी से आप ध्यान शुरू करें। उसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी आती है तो हम हर हफ्ते आते हैं, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे। आप अपना प्रश्न हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, इसी के साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम विजन कुमार पंडा है। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं उड़ीसा से मैम। जी विजेंद्र जी, क्या प्रश्न है आपका? मैम, मैं एक स्टूडेंट हूँ, जी। तो मुझे ध्यान के बारे में कुछ जानना था। जी, ध्यान शुरू करना चाहते हैं आप? हाँ मैम। जी विजेंद्र जी, धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया कि ध्यान में आप आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम करिए, पीएमसी हिंदी को सब्सक्राइब करिए। उसके ऊपर बहुत से लोगों के अनुभव हैं, किस तरीके से ध्यान करना है, ये सब उसमें आया हुआ है। ध्यान की विधि ये वही है। आप अपनी दोनों टांगों को क्रॉस करिए, दोनों हाथों की उंगलियों को जोड़िए, आंखें बंद करिए, स्पेक्स पहने हैं तो उतार दीजिए, ऐसे स्थान पर बैठिए जहाँ पर आसानी से आप बैठ सकें और केवल अपनी आती जाती श्वास को देखें। कोई विचार अगर आ रहा है तो विचारों के साक्षी बने, अवेयरनेस रखें। जैसे ही लगे कि आप फिर विचारों में खो रहे हैं तो पुनः आती हुई श्वास और जाती हुई श्वासों के साथ जुड़ जाए। अगर विचार शून्य स्थिति में रहते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सांसों को ही पकड़े रहना। अगर आप विचारों में जा रहे हैं तो पुनः सांसों को पकड़िए। ये कोई प्राणायाम नहीं है जो आपको फोर्स लगाना है। सरल, सामान्य, स्वाभाविक श्वास जो आपके अंदर जा रहे हैं और आ रहे हैं, आपने उन्हीं के साथ जुड़ना है। और जब आप ध्यान में बैठें तो भूल जाएं कि आप कोई हैं, ये शरीर है या आपका कोई भाई, सगा संबंधी है। रिलेशंस में, बाहर की सृष्टि में जितना ज़्यादा रहेंगे आंखें बंद करने के बाद, उतने ही आप फंसे रहेंगे। तो कोशिश करिए साक्षी भाव से, अवेयरनेस के साथ उस आधा घंटा आप बैठें। और आप स्टूडेंट हैं जैसा कि बता रहे हैं, तो आपको पढ़ाई में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और आपकी हर फील्ड में ये ऊर्जा आपके लिए ज्ञान प्रदान करेगी। धन्यवाद। जी, तो विजेंद्र जी, ध्यान की जो विधि है बहुत ही सरल है। जैसे कि मैम ने बताया कि ध्यान से जुड़ना बिल्कुल सरल है। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो आप इसी क्षण से ध्यान कर सकते हैं। बस आपको अपनी आंखों को बंद करना है, अपने हाथों पैरों को क्रॉस करना है और सिर्फ अपनी श्वासों पर ध्यान देना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं वैशाली सुभाष गायकवाड़ मुंबई से बात कर रही हूँ। जी, क्या प्रश्न है आपका वैशाली जी? गुरु सानिध्य से मैं 11 साल से जुड़ी हूँ। कोई कारणवश गुरु अपने साधक का कुछ परेशानी होगी तो वो
हस्बैंड वाइफ में कुछ दिक्कत लाता होगा, तो वो कर सकते हैं क्या गुरु ऐसे? एक बार ये अपना प्रश्न हमें दोबारा बोलेंगे? 11 साल से मैं गुरु सानिध्य में हूँ, तो 10 साल अच्छे से गए, फिर 2-3 महीने में ऐसे कुछ दिक्कतें आ गई। मेरे हस्बैंड ही मेरे गुरु के पास लेके गए थे, तो अभी बोलते कि गुरु सानिध्य में नहीं जाना है। तो उसका जवाब मुझे क्यों मिल नहीं पा, क्योंकि मैंने अपने ऐसे गुरु ने क्या किया, कि हमने क्या किया, हमसे क्या गलती हो गई कि गुरु ने हमको दोनों में तफा बता दिए थे, हस्बैंड वाइफ में। तो ये गुरु ऐसे कर सकते हैं क्या, कुछ नहीं करते? वैशाली जी, सबसे बड़ी चीज क्या है कि समय बलवान होता है। आपके वहाँ का जो समय होगा वो खत्म हो गया, माध्यम आपके चाहे पति बने या कोई बहाना बना, तो आप अपने ही आगे बढ़ने के लिए भी ये स्थिति हो सकती है, क्योंकि साधना आपकी अपनी है। आप खुद स्वयं ध्यान करिए, आनापानासति ध्यान, उसमें हमें बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पति जी बताते हैं कि जो श्वास है वही हमारे गुरु, वही मार्गदर्शक है। तो आपको फिजिकल बॉडी के साथ जुड़े रहना कोई ज़रूरी नहीं है। ये परिस्थिति को आप स्वीकार करिए और स्वीकार करके अपने आगे के रास्ते को और अच्छा और सुचारू रूप से बनाएंगे। आप जब स्वीकार कर लेंगे तो धीरे धीरे आप आनापानासति ध्यान करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि हाँ, मुझे मेरी ही साधना करनी है और मुझे खुद तैयार होना है। तो फिर समय मिलेगा। अभी हमारे पास समय का अभाव है, नहीं तो मैं अपनी भी आपको एक स्टोरी बता सकती हूँ कि मेरे भी एक गुरु थे जिनसे हमने मंत्र दीक्षा ली थी। वो गुरु ने शरीर छोड़ दिया। अभी हमें लगा कि क्या करना चाहिए, तो हमने आनापानासति ध्यान शुरू किया। हमें क्या मिला, जो आपके गुरु ने आपको ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को आप जब ध्यान करेंगी आनापानासति के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझ पाएंगी। तो आप इसके साथ जुड़े रहिए, आनापानासति ध्यान करिए, चिंता मत करिए कि ऐसा क्यों हुआ, उसमें ही आपकी कोई भलाई होगी, उसको स्वीकार करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जी, तो मैम जाते जाते मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहती हूँ आज का। मैम, इनका प्रश्न है कि क्या ट्री कटिंग भी बैड कर्मा है? ट्री कटी बैड कर्मा हो सकती है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए उन पेड़ों को काटते हैं तो वो बैड कर्मास में ही आती है। अगर वो पेड़, वो ट्री किसी कारण से आगे पनप नहीं रही है और उसको हम काटते हैं तो एक अलग बात है। उसकी ग्रोथ को और आगे बढ़ाने के लिए हम काटते हैं तो अलग बात है। परंतु जहाँ पे हमारा स्वार्थ आ जाता है, हम बिल्डिंग्स बनाने लग जाते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं हम कर्मास के बीच में आ जाते हैं। तो इसलिए अपने स्वार्थ के लिए नहीं काटिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी भलाई के लिए अगर उनकी छटनी करनी है तो ज़रूर करिए। जी जी मैम, कर्मा के विषय में जानना चाहूँगी कि क्या सही कर्म है, क्या बुरे कर्म है, इसकी क्या परिभाषा है? क्योंकि जैसे कि मैं हर बार आपसे पूछती हूँ कि बहुत से दर्शक हमारे साथ नए जुड़ते हैं, तो उनके लिए मैं जानना चाहूँगी कि कर्मों की परिभाषा क्या है? कर्मों की परिभाषा इतनी आसानी से समझी नहीं जा सकती, परंतु हर कर्म की अपना आपका भोग है, फल है। हम अच्छा और बुरा कर्म फल नहीं समझ सकते। वो हमने कोई कार्य किया, वो किसी की भलाई के लिए किया, अब हम समझ के, परंतु दूसरा उसको कैसे स्वीकार कर रहा है, उसमें उसकी भलाई वो उस समय को नहीं है, तो वो वहाँ हमारे कर्म उनके माध्यम से बन सकते हैं। तो कर्म कोई भी है, उसका फल तो ज़रूर होता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। ये अच्छा और बुरा की वही परिभाषा है, वो फिर हम बनाते हैं, बट कर्म फल हमेशा होता है। किसी की भलाई के लिए कुछ कर्म करना हो
तो ज़रूर करिए, वो चाहे उसका फल भी हमें भोगना पड़े तो कोई बात नहीं। किसी अच्छे कार्य में आप अपना योगदान देते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कुछ गलती होती है, भोग तो हमें भोगना ही है कर्म का, पर हमारा जो शक्ति है, हमारा जो ज्ञान है, वो हमें और ऊपर उठा देता है और हमें सहनशीलता देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। जी, तो मैम आप इस कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, साथ ही साथ आपने इतने सारा ज्ञान भी हमारे साथ साझा किया, तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मुझे बुलाने के लिए। जी, सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। जी, तो दर्शकों इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हम हर हफ्ते लेकर आते हैं हेलो पीएमसी का ये खास कार्यक्रम शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे सिर्फ आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे शाम 4 बजे। तब तक के लिए देखते रहे पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।